नमस्ते भारत। आप सभी लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गई हूं। निवेदन सिर्फ इतना सा कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को हिट करते हुए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 10 जनपद से एक बहुत ही बुरी खबर आ रही है। खबर ये कि कांग्रेस पार्टी की संसदीय दल की जो अध्यक्षा हैं, राज्यसभा की सांसद हैं, सीनियर मोस्ट लीडर हैं, कर्ता धर्ता सर्वे सर्वा हैं कांग्रेस की, ऐसी श्रीमती सोनिया गांधी का कल रात अचानक से स्वास्थ्य बिगड़ गया। और स्वास्थ्य इतना ज्यादा बिगड़ गया, गंभीर सी थोड़ी स्थिति हो गई कि उनको सीधे सीधे 10 जनपद से सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराना पड़ गया। वो एडमिटेड है कल रात से और बताया जा रहा है कि उनके पेट में बहुत तेज दर्द हुआ था और इसलिए हॉस्पिटल का जो मैनेजमेंट है उसने बोला कि उनको गैस्ट्रो विभाग में रखा गया है और उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। यहां पर यह भी आप लोगों के समक्ष उल्लेख करना आवश्यक है कि इस महीने में ऐसा दूसरी बार हुआ है जब मैडम गांधी सीरियसली बीमार होकर के हॉस्पिटल में एडमिट हुई। 7 जून को जब वो हिमाचल प्रदेश में थी तब शिमला में अचानक उनका जो ब्लड प्रेशर है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था, शूट अप हो गया था और फिर आनन फानन में उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। वहां पर उनको एडमिट किया गया, उनके चेकअप हुए हाई बीपी के और उसके बाद उनको वहां से अपेरेंटली डिस्चार्ज किया गया। और ये सारी जानकारी उस समय जो सीएम सुक्खू हैं, उनके जो मीडिया सलाहकार हैं मिस्टर नरेश चौहान, उन्होंने दी थी सारी न्यूज एजेंसीज को और न्यूज चैनल्स को। तो खैर, मैं ईश्वर से प्रार्थना कर रही हूं कि मैडम सोनिया गांधी स्वस्थ रहें, दीर्घायु हो और जल्दी से स्वास्थ्य लाभ लेकर के वो अपने घर लौट आए। यहां पर मैं आपको ये बता दूं कि इस समय सोनिया जी की जो उम्र है वो 78 वर्ष की है, बुजुर्ग महिला है वो। 2023 में भी मैडम सोनिया गांधी को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो गई थी, सांस लेने की प्रॉब्लम हो गई थी और उसके चलते ये काफी लंबे समय तक सर गंगाराम अस्पताल में एडमिट रही थी। ये उनका फेवरेट हॉस्पिटल है। यद्यपि ये भी मैं आपको याद दिला दूं कि उस समय जब ये हॉस्पिटलाइज्ड हुई थी तो तब ईडी इनको इन्वेस्टिगेट कर रही थी। ईडी ने इनको कई सम्मन भेजे थे और नेशनल हेराल्ड मामले में इनसे पूछताछ ईडी करना चाह रही थी और उस बीच में ही ये हॉस्पिटलाइज्ड हुई थी, लेकिन उसके बाद इनसे पूछताछ भी हुई थी और उस मामले में अब बहुत सारे एक्शंस हो चुके हैं। यद्यपि इस समय ऐसा कोई मामला नहीं, कोई समन वगैरह अभी इन लोगों को आया नहीं है, पर मैडम का स्वास्थ्य खराब है और वो एडमिटेड हॉस्पिटल में है। अच्छा, यहां पर इनके सुपुत्र की बात करना भी बहुत आवश्यक है, जो भारत के लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। बात कर रही हूं मिस्टर राहुल गांधी। राहुल इस समय ना तो एक अच्छे बेटे की भूमिका में दिखाई दे रहे हैं और ना ही एक जिम्मेदार नेता की भूमिका में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि खबर यह है कि राहुल गांधी फुर्र करके फिर से चुपचाप बिना किसी को कुछ बताए विदेश भाग गए हैं। उनका जो विदेशी भ्रमण का दौरा है उसको अंडर रैप्स रखा गया है कांग्रेस पार्टी के द्वारा। उनकी जो डेस्टिनेशन है उसको भी डिस्क्लोज नहीं किया गया है। किसी को नहीं पता कि वो कहां गए हैं। आप सोचो कि जिस व्यक्ति की मां इतनी बीमार है, 78 साल की बूढ़ी मां जो हॉस्पिटल में एडमिट थी 7 जून को, जिनका बीपी बहुत हाई था और जो कल रात फिर से सीरियस बीमार होकर के हॉस्पिटल में चली गई, उनको छोड़ करके राहुल गांधी विदेश में पार्टी ऑल नाइट करने के लिए गायब हो गए हैं साहब। अपनी मां के प्रति उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई चिंता का भाव मां के लिए नहीं है। और वो मां जो बेचारी पुत्र मोह में हमेशा परेशान होती रहती है, एड़ी से चोटी का उन्होंने जोर लगाया हुआ है कि लॉन्च रिलॉन्च करके वो कैसे भी राहुल को नेता बना करके रखे। और एक राहुल है कि उनको मां की कोई चिंता ही नहीं है। राहुल की बला से मां बीमार पड़े तो पड़े। दूसरी तरफ अगर राहुल के एज अ लीडर होकर के जिम्मेदारी लेने की बात करें तो वहां पर तो राहुल गांधी कभी खरे उतरे ही नहीं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, लेकिन विदेश में कहां गए हैं यह भारत को पता ही नहीं है। भाई, यह हमारा जानने का अधिकार है कि हमारे माननीय एलओपी किस समय कहां जाते हैं। जैसे ही
वो हवाई जहाज में बैठ करके भारत की सीमाओं को पार करते हैं, हमें यह जानकारी होनी चाहिए कि वो किस देश में बैठे हुए हैं, किस उद्देश्य से गए हैं, क्या एजेंडा है उनका विदेशी यात्राओं का। हां, मैं मानती हूं कि लोग छुट्टियां मनाने भी जाते हैं। अगर छुट्टियां मनाने जा रहे हैं तो बता के जाए ना, ये कोई क्राइम तो नहीं है। यहां पर यह भी उल्लेख करना आवश्यक है कि 19 तारीख को मिस्टर राहुल गांधी का जन्मदिन है। अब भाई, हमें जो ऑफिशियली बताया गया है गांधी परिवार के द्वारा वो यही, या जो हमको दिखाई देता है वो ये कि राहुल गांधी अनमैरिड है, उनका कोई परिवार नहीं है, यानी उनकी पत्नी वगैरह नहीं है शादी के बाद वाला। तो उस हिसाब से उनका जो इमीडिएट परिवार है, फैमिली है, वो उनकी मां, उनकी बहन और उनके बहन के जो बच्चे और पति हैं वो है। तो भाई, कोई भी व्यक्ति जो अपना जन्मदिन जैसा महत्वपूर्ण पर्व होता है उसे किसके साथ मनाते हैं? अपने फैमिली मेंबर्स के साथ। लेकिन राहुल हर बार जब उनका जन्मदिन आता है, न्यू ईयर आता है, क्रिसमस वगैरह आता है, तो अपने परिवार को छोड़ करके विदेश चले जाते हैं। क्यों जाते हैं? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो यहां पर क्या इस बात पर हम विश्वास ना करें कि राहुल गांधी की सच में विदेश में एक फैमिली है, एक पत्नी है, 2 बच्चे हैं, एक बेटी और एक बेटा, और उन्हीं के पास इन इंपॉर्टेंट ओकेजन्स में राहुल गांधी चले जाते हैं, क्योंकि उनको अपना बर्थडे अपनी फैमिली, अपनी पत्नी, अपने बच्चों के साथ सेलिब्रेट करना होता है। वो नियाग विंची और मिनिक विंची बताया जाता है, उनके बेटा बेटी के नाम हैं, और कोई उनकी पत्नी भी है विदेशी। अगर ये सच नहीं है तो इसका खंडन करें मिस्टर राहुल गांधी, और कम से कम ऐसे अवसरों पर विदेश ना जाएं, और विदेश जाएं तो देश को बता करके जाएं। क्योंकि जब उनकी इस विदेश यात्रा के बारे में कांग्रेस पार्टी से पूछा गया, उन प्रवक्ताओं से पूछा गया जो बिना बात में ढोल पीटते रहते हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं, जैसे कि गालीबाज प्रवक्ता, तो फिर सारे के सारे चुप हो गए। इनके खेमे में सुई पटक सन्नाटा हो गया, सबके मुंह में दही जम गई। किसी ने नहीं बताया कि मिस्टर राहुल गांधी कहां गए। अच्छा, ये चिंता का भी विषय है, क्योंकि भाई वो एलओपी हैं, और इस समय जो स्थिति है वो कोई खास अच्छी नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर अभी भी चल रहा है, वो होल्ड पर है। तो ऐसे में राहुल कहां जा रहे हैं, किस देश में जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, ये जानने का हमको अधिकार है। और अगर नहीं बता रहे हैं तो क्या हम ये अज्यूम करें कि भाई साहब पाकिस्तान पहुंच गए, जहां पर हुए थे। इनके बयानों को उठा करके वहां पर मेन स्ट्रीम वहां मीडिया, सोशल मीडिया में चलाया जा रहा था, या फिर ये चीन चले गए, उसी चीन में जिनसे इनका बड़ा प्रेम संबंध है, जिनके साथ इन्होंने 2008 में एमओयू साइन किया था, जिनसे चंदे के नाम पर राजीव गांधी फाउंडेशन में न्योछावर लिया था, पैसवा लिया था। उसके अलावा डोकलाम के समय पर ये जाकर के उनके जो डिप्लोमेट्स हैं उनसे मिले थे, उनके साथ चाइनीज खा रहे थे, या फिर तुर्की वुर्की चले गए। क्योंकि अगर इन देशों में नहीं गए हैं, कहीं और गए हैं, चाहे वो थाईलैंड ही क्यों ना हो, तो भाई बताने में क्या परेशानी है? बोल दो भाई मैं थाईलैंड गया हूं, मुझे थाईलैंड जाने का शौक है, क्या प्रॉब्लम है बताने में? लेकिन बताया नहीं। ये बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि राहुल गांधी को यह बताना चाहिए, क्योंकि इस समय राहुल गांधी का देश में होना आवश्यक है। अभी अभी कुछ दिन पहले हमने सबसे बुरा एयर क्रैश देखा है। राहुल गांधी को कायदे से अहमदाबाद जाना चाहिए था, क्रैश साइट को विजिट करना चाहिए था, जो पीड़ित हैं उनके पास जाना चाहिए था। एंड ऑफ द डे ही हैपेंस टू बी दी लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऑफ दिस कंट्री, बट अपनी जगह उन्होंने मिस्टर मल्लिकार्जुन खड़गे को डीके शिव कुमार के साथ भेज दिया और खुद विदेश चले गए घूमने के लिए, है ना। चलो, देश के प्रति जिम्मेदारी नहीं निभाते हो, जो कभी नहीं इन्होंने निभाई है, क्योंकि देश में जो जनता है वो मरे जिए वो तो राहुल गांधी की बला से, क्योंकि हम सब लोगों को ये अपने परिवार का सदस्य थोड़ी समझते हैं, हम तो इनके लिए सिर्फ वोट बैंक है, इनकी गद्दी और सत्ता पाने का एक माध्यम है। तो एयर क्रैश में मरे, कहीं और मरे, इनको क्या फर्क पड़ता है? एज लॉन्ग एज ही इज फाइन, क्या फर्क पड़ता है ना। पर कम से कम अपनी पार्टी को तो सपोर्ट कर देते, जिनके बदौलत ये आज माननीय सांसद बन के एलओपी बने हुए हैं। अरे भाई, 19 तारीख को भारतवर्ष के अंदर विभिन्न राज्यों में उपचुनाव होने हैं, वोटिंग होनी है। कहीं नहीं जाते, पंजाबी चले जाते लुधियाना वेस्ट की सीट पर, जरा 2-2 हाथ करके आ जाते मिस्टर अरविंद केजरीवाल से। अरविंद केजरीवाल इनको जगह जगह घूम करके गरिया रहे हैं, तो वहां चले जाते। पर ये भाई साहब उपचुनाव छोड़ करके भाग गए।
वहां पर भी इन्होंने जिम्मेदारियां नहीं निभाई हैं। तो मतलब क्या है, किस प्रकार के ये नेता हैं ना, इसीलिए मैं बोल रही हूं ना ये पुत्र अच्छे हैं ना ये नेता अच्छे हैं। और इसीलिए मैं लगातार पिछले कई वर्षों से बोल रही हूं कि राहुल गांधी एक पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है। ये भारत में टूरिस्ट वीजा में रहते हैं, केवल 10% भारत में रहते हैं, 90% ये विदेश में रहते हैं। इनको ना भारत माता की चिंता है ना अपनी माता की चिंता है। तो भाई ऐसे नेता और ऐसे पुत्र से तो भगवान ही बचाए। लेकिन ये सीरियस बात है, किसी के लिए नहीं रहते तो अपनी मां के लिए तो रहते। और अब हिंदुस्तान ये भी समझ लीजिए कि जो व्यक्ति अपनी मां की चिंता नहीं कर सकता, जो अपनी मां का ध्यान नहीं रख सकता, जो अपने मां की स्वास्थ्य को और उनके जीवन को सीरियसली नहीं ले सकता, वो आपके मेरे इस देश के बारे में क्या खाक सोचेंगे। समझिए और अपना फैसला लीजिए। और आप लोगों का जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है इस पूरे मामले में कमेंट के माध्यम से मुझ तक पहुंचाइए। इस वीडियो के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।